पंजाब में निगरान वज़ीर-ए-आला कौन होगा? चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इजलास में अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन नकवी और आहा चीमा के नामों पर गौर किया जाएगा। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। साकिब बताएगा, कुछ देर बाद ये इजलास शुरू होगा। जी, जो टेंटेटिव टाइम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास का वो 7 बजे है। इस वक्त जो चारों मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, वो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है वहाँ पहुँच चुके हैं और इजलास अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अहम ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रात 10 बजे का वक्त है कि उसने निगरान वज़ीर आला का जो है वो इंतखाब करके उसका ऐलान करना है, और जो तकर्री इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा उसको वो गवर्नर पंजाब के पास भेजेगा, जिसके बाद गवर्नर पंजाब जो है वो नोटिफिकेशन करेंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब का। 4 नॉमिनीज हैं, 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन की जानिब से। जो इस वक्त अगर आपको बताएं तो अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन नकवी और जो आहा चीमा हैं, इनके दरमियान जो है ये मुकाबला है। इन चारों में से कौन मंतखब होता है निगरान वज़ीर आला, आज जो है वो ऐलान हो जाएगा। पहले ये जो नाम थे ये अपोजिशन लीडर और इसके अलावा जो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज लाई, उनके दरमियान ये मुशावरत होनी थी जो कि नहीं हो सकी थी, और उसके बाद ये मामला पार्लिमानी कमेटी में गया, वहाँ पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका और आइना कानून के तहत ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज रात 10 बजे से पहले इसका जो फैसला है वो करना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के मामले पर इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत थोड़ी देर बाद शुरू होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन हुकाम जो हैं वो चारों जो नामजदगी हैं उनसे मुतालिक जो प्रोफाइल्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, इनका क्या तजुर्बा है, क्या इनकी स्पेशलिटीज़ हैं, क्या इनकी काबिलियत है, तो उसके ऊपर ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। जी साकिब, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन होगा? चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर ही मौजूद हैं। बताइएगा, इस वक्त कुछ देर बाद ये इजलास शुरू होने जा रहा है और 4 ऐसे नाम हैं जिन पर गौर किया जा रहा है, तो कौन सा ऐसा नाम है जो कि हॉट फेवरेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं और जो आइन के आर्टिकल 24A में जो तरीकाकार निगरान वज़ीर आला के इंतखाब का जो तरीकाकार था वो तकरीबन खत्म होने को है और 3.5 घंटे का वक्त रह चुका है। रात 10 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला करना है। जो नाम गवर्नर पंजाब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए थे, उन 4 नामों में से एक नाम का इंतखाब करना है जो निगरान वज़ीर आला पंजाब होगा। और आज इलेक्शन कमीशन का इसी हवाले से अहम इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में तमाम मेंबरान यहां पर पहुंच चुके हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ही ये अहम इजलास शुरू होगा, जिसमें जो 4 नाम थे उन 4 नामों का तफसीली कुछ ही देर बाद यह अहम इजलास शुरू होगा। वकास अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला फ्रंटमैन को बनाने की बजाय नवाज शरीफ या जरदारी को बना दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए दिए गए नाम पर तंजिया ट्वीट कर दी। कहते हैं इंपोर्टेड के फ्रंटमैन को निगरान वज़ीर आला बनाने से बेहतर है पर्दा उठा दें और नवाज शरीफ या जरदारी को बना दें। अपडेट करें, अहम खबर है, निगरान वज़ीर आला फ्रंटमैन को बनाने की बजाय नवाज शरीफ या जरदारी को बना दें। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का कौमी असम्बली से इस्तीफों के बाद इंतखाबी मुहिम तेज करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान खान डॉक्टरों से इजाज़त मिलने के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए खुद मैदान में उतरेंगे। इमरान खान ने जलसों का शेड्यूल तैयार करने के लिए पार्टी को हिदायत कर दी। इंतखाबी मुहिम में रजीम चेंज के साथ महंगाई को इशू बनाया जाएगा। माशी टीम को माशी बहरान से निकलने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी गई है। जिस दिन पंजाब और केपी में इलेक्शन का ऐलान होगा, इसी रोज नवाज शरीफ भी वतन वापसी की तारीफ देंगे। जावेद लतीफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने मुल्क और रियासत के लिए बहुत कुर्बानियां दी, अब नहीं देंगे। नवाज शरीफ से मुआफी मांगकर उन्हें पाकिस्तान वापस लाना होगा। 2018 से 22 तक इमरान खान की खुलकर सहूलतकारी की गई।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 28 जनवरी को वतन वापस आएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बाकायदा ऐलान कर दिया। कहते हैं मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई रवाना होंगी, जबकि मरियम नवाज 28 जनवरी की शाम 5 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई रवाना होंगी। प्रोग्राम है उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। अब वो 26 की बजाय 27 तारीख को यहाँ से दुबई पहुँचेगी और 28 तारीख को जो है वो लाहौर शाम 5 बजे जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे जो है वो पहुँचेगी। जाली सादिक और अमीन ने शौकत खानम के $3 मिलियन के खैराती फंड्स हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ़ कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पाकिस्तान के अवाम ने ज़कात के पैसे आपको शौकत खानम के लिए नहीं दिए थे जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में इस्तेमाल किए गए। दूसरों पर चोरी का इल्ज़ाम और खुद खैरात के पैसों की चोरी का एतराफ़ जुर्म। लाखों डॉलर का खैराती पैसा लगाते हुए शौकत खानम के बोर्ड से मंजूरी भी ना ली गई। अपडेट खबर है, अब अपडेट करें साहम खबर के हवाले से। जाली सादिक और अमीन ने शौकत खानम के $3 मिलियन के खैराती फंड्स हाउसिंग सोसाइटी में इस्तेमाल किए। गलत मर्दमशुमारी पर 50 साल से इंतखाबात में धांधली हो रही है। कन्वीनर एमकम खालिद नकुल सदीकी कहते हैं प्री पोल धांधली के जरिए कराची को किसी और का शहर साबित करने की साजिश की गई। सड़कों पर आकर अपनी जदोजहद को आखिरी मरहले में लेकर जाएंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान बनाया, आज पाकिस्तान बचा रहे हैं। आज हमारी वजह से शहर पे अमन है। कराची का नतीजा अब तक फाइनल नहीं हुआ। कराची और हैदराबाद के लोगों की सही गिनती ही नहीं हो गई। हमने पाकिस्तान बनाया, आज बचा रहे हैं। जागीरदारी निजाम को खतरा है हमारी आवाज जो आज आपके सामने बैठे हैं। इस बोसीदा गले सड़े जागीरदाराना निजाम को जमहूरियत मानने से इनकार करते हैं और बार बार इनकार करते हैं। अब वाहिद रास्ता है कि जिस अवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं उन अवाम को साथ लेकर सड़कों पे आकर इस जद्दोजहद को आखिरी मरहले में दाखिल किया जाए। सूबाई हुकूमत हमारी हो नहीं सकती, वफाकी हुकूमत हमारी हो नहीं सकती। ले देकर ये कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर की गलियों के पानी का इंतजाम हमारे पास आ जाता था, कचरा उठाने का इंतजाम हमारे पास आ जाता था, गटर लाइनों का इंतजाम हमारे पास आ जाता था। इसके लिए ये मेयर, काउंसलर, यूसी चेयरमैन, ये काउंसलर बनाए जाते थे। आपको इतनी तबाही बर्बादी आ गई है, इतनी नफरत है कि आप हमें अपनी गलियों के पीने के पानी के निजाम, कचरा उठाने के निजाम को भी देने के लिए तैयार नहीं हो। उसके लिए सारी जेरीमेंडरिंग कर रहे हो। इख्तलाफात के बावजूद कराची की तरक्की के लिए काम करना होगा। हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं कराची बहुत ज़्यादा तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची इत्तफाक़ राय से आगे बढ़ सकेगा तो सबका भला होगा। अपडेट करें इस हवाले से। इख्तलाफात के बावजूद कराची की तरक्की के लिए काम करना होगा। हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। हम ये चाहते हैं कि इससे कबल के हतमी नतीजा आए और हतमी नतीजे के बाद कोई शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो। हम ये चाहते हैं कि शाह साहब जैसे सीनियर रहनुमा इसमें रोल प्ले करें जो जमात इस्लामी चाहती है कि एक कंसेंसस डेवलप हो जाए, इत्तेफाक राय पैदा हो जाए और तमाम जमातें ऑन बोर्ड आ जाएं और फिर उसमें जिसका मैंडेट हो उसको तस्लीम कर लिया जाए। जमात इस्लामी का क्लेम ये है कि हम नंबर 1 पार्टी हैं, हमारे इस मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अगर दूसरी पार्टी भी ये कह रही है कि हम नंबर 1 है तो अभी नतीजा सामने आ जाएगा। स्वीडन में तुर्किया के सिफारत खाने के बाहर कुरान मजीद की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और OIC की जानिब से वाक़े की सख्त मजम्मत की गई। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना है इजहार राय की आज़ादी की आड़ में घिनौने हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। तुर्किया में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। तुर्किया की हुकूमत ने स्वीडन के वज़ीर दिफा का अगले हफ्ते शेड्यूल दौरा मनसूख कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मज़म्मत के लिए अल्फाज काफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा कि आज़ादी इज़हार राय को दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये नाकाबिले कबूल है, ऐसा कहा गया। शहबाज शरीफ की जानिब से आज़ादी इज़हार को 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्वीडन में ये इस हवाले से जो वाक़या पेश आया उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया और कहा गया कि आज़ादी इज़हार राय के लिए ये नाकाफ़ी है।